हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की भरमार लगी है सोलर इंडस्ट्री में, लेकिन ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। शायद ये बहुत अच्छा है, शायद इतना अच्छा नहीं है। हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इसमें अच्छी बातें आई है और क्या इसमें बुरी बातें आई है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको यहाँ स्क्रीन पे भारत का जो राजपत्र है वो दिख रहा होगा। ये भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया का कॉपी है और ये यहाँ पे हम इस रूल्स को समझने, इस रूल्स का सबसे पहले नाम है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर 2021। ओके, सॉरी, राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट 2021। ओके, तो ये इस रूल्स का नाम है। अब यहां से कुछ चीजें चेंज हो रही है। ओके, तो चेंज क्या हो रही है मैं आपको पहले समरी बता देता हूं, फिर एक एक जैसे हम पढ़ते जाएंगे उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो ग्रॉस मीटरिंग को डिफाइन कर दिया है, नेट बिलिंग को या नेट फीडिंग को डिफाइन कर दिया है और नेट मीटरिंग को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इन तीनों चीजों को सेपरेटली डिफाइन कर दिया है और इन तीनों के इंपैक्ट क्या हो गए ये हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रॉस मीटरिंग है। ग्रॉस मीटरिंग का उनका कहना है जो प्रोज्यूमर होगा, प्रोज्यूमर यानी जो जनरेट कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ऐसे प्रोज्यूमर वर्ड उन्होंने बनाया है। तो जो प्रोज्यूमर होगा वो अपनी बिजली सोलर से बना के सीधा दे देगा और उनसे आने वाली बिजली को सीधा यूज करेगा। ठीक है, जब वो बिजली देगा तो वो जो रेट डिसाइड करेंगे वो रेट रहेगा और जब वो बिजली लेगा तो जो टैरिफ नॉर्मल रेगुलर सभी को लग रहा है उस रेट से होगा। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस मीटरिंग। ओके, इसका हिसाब अलग, इसका हिसाब अलग। ओके, यही जस्ट यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके टेक्स्ट पढ़ सकते हैं या तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप हमेशा स्क्रीन पे रहता है, व्हाट्सएप नंबर, उस पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये भारत का राजपत्र का कॉपी आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ओके, और हाँ, एक और बात, मेरा व्हाट्सएप खराब है तो शायद 2 या 3 दिन लेट हो। ठीक है, मैंने फोन रिपेयरिंग के लिए डाला है, मोस्टली आज या कल वो ठीक हो जाना चाहिए। सो सेकेंडली, जो नेट बिलिंग है या नेट फीड इन है, इसको और एक नया नाम इन्होंने दिया है। तो नेट बिलिंग में भी सिमिलर प्रोसेस है, अपना जनरेट करो, उनसे इंपोर्ट करो। ठीक है, लेकिन यहाँ बाई डायरेक्शनल मीटर लगेगा। ओके, बाई डायरेक्शनल। यहाँ पे जो ग्रॉस मीटरिंग में था, यहाँ 2 सेपरेट मीटर लग रहे हैं और नेट बिलिंग के केस में बाई डायरेक्शनल मीटर लगेगा। तो ये फर्स्ट चेंज है। सेकंड चेंज ये है कि जब ग्रॉस मीटरिंग कर रहे हैं तो इसका हिसाब अलग है और इसका हिसाब अलग है। जब नेट बिलिंग या नेट फीडिंग कर रहे हैं तो इसका हिसाब होगा वो जो टैरिफ रेट डिसाइड होगा उससे। ठीक है, ग्रॉस मीटरिंग का और नेट फीड इन का ये रेट सेम होगा। ओके, यहाँ पे रेट सेम होगा कि नहीं, पर वर्ड सेम यूज किए हुए हैं कि फीड इन टैरिफ डिटरमाइंड बाय कमीशन, फीड इन टैरिफ डिटरमाइंड बाय कमीशन। अब ये फीड इन टैरिफ, ये ग्रॉस मीटरिंग का अलग और नेट बिलिंग का अलग, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि मोस्टली ये सेम होगा। ठीक है, तो हिसाब नेट बिलिंग का भी फीड इन टैरिफ से ही होगा और आएगा जो वो रेगुलर टैरिफ जो सबको लग रहा है उसी से आएगा, बट ये हिसाब इसका यहां पे होगा। मतलब अगर 100 रुपए का हमने दिया है और 200 रुपए का लिया है तो आपको नेट 100 रुपीज ही पे करने हैं। ओके, सो ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग या नेट फीडिंग में क्या फर्क आ गया, इसका हिसाब अलग, इसका हिसाब अलग। ये हो गया ग्रॉस मीटरिंग। एक्सपोर्ट का हिसाब अलग, इंपोर्ट का हिसाब अलग। नेट बिलिंग में क्या होगा या नेट फीड इन में क्या होगा, दोनों वर्ड सेम है, दोनों एक ही साथ उन्होंने यूज किया है। तो नेट फीड इन में होगा, इसका हिसाब बनेगा, इसका हिसाब बनेगा और ये यही सेटल होगा। ओके, अब हाँ, इसके अलावा भी और एक चेंज है जो हम जैसे नीचे जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज हो गई कि नेट मीटरिंग। ओके, नेट मीटरिंग यूनिट्स का एक्सचेंज, वही सेम जैसे अभी तक नेट मीटरिंग चलते आ रहा है वही नेट मीटरिंग होगा, वही सेम बाई डायरेक्शनल एनर्जी से यूज होगा। मतलब आप यूनिट्स जनरेट करो, पहले आप खुद यूज करो, फिर जो एक्सेस है वो डिस्कॉम को दो, डिस्कॉम उसके एक्सचेंज में आपको यूनिट्स देगी। ठीक है, ओके, सो ये ही
सेम प्रोसेस जो नेट मीटरिंग की पुरानी थी वही प्रोसेस रहेगी। ओके, अब इसके जो छोटे छोटे रूल्स है वो स्टेट के कमीशंस को दे दिया है। स्टेट के कमीशंस यानी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र का है तो MERC, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, MERC। ओके, वैसे ही हर स्टेट का वैसा ही होगा, कोई भी स्टेट का होगा तो उसके एंड में ERC होगा, स्टार्ट में वो स्टेट का नाम होगा। ओके, सो वो डिसाइड करेगा कि इनके छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाने हैं। ओके, अब जहां पे रेगुलेशंस नहीं है, जहां पे आज डेट तक कोई सोलर से रिलेटेड चीजें ही नहीं थी, ऐसे भी कुछ स्टेट्स है जहां पे कोई सोलर की पॉलिसी ही नहीं है, ठीक है, और या ऐसा है कि सोलर की पॉलिसी बनी हुई है वो थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है, या उसको ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, या बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, सो वहां पे कमीशन डिसाइड कर सकता है कि 500 किलोवाट तक नेट मीटरिंग और नेट फीड इन, नेट बिलिंग ये होगा। अब ये चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे ग्रॉस मीटरिंग नहीं यूज किया है वर्ड, कहीं पे भी ग्रॉस मीटरिंग वर्ड यूज नहीं किया गया, तो ग्रॉस मीटरिंग के लिए 500 किलोवाट की लिमिट नहीं है। ओके, उसके बाद ये कह रहे हैं सिर्फ नेट बिलिंग के लिए, नेट बिलिंग के लिए, ये ग्रॉस मीटरिंग के लिए नहीं। जो अगला पॉइंट है वो ग्रॉस मीटरिंग के लिए नहीं है, सिर्फ नेट बिलिंग और नेट फीडिंग के लिए है कि इनको टाइम ऑफ द डे के हिसाब से इंसेंटिवाइज करेंगे। अब ये एक्चुअली इंसेंटिवाइज करेंगे नहीं करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, काफी फिल्मी हो गया, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि अगर आपको आप पर्टिकुलर उस टाइम पे बिजली देते हो जब डिस्कॉम की जरूरत है तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली स्पीकिंग जो सुबह 9 से 12 वाला टाइम रहता है और शाम को 6 से 10 वाला टाइम रहता है, इस टाइम पे अगर आप बिजली अंदर देते हो तो वो आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, ज्यादा पैसा देंगे। ये यहाँ पे कहीं पे डिफाइन नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन स्टेट कमीशन डिसाइड करेगा। ओके, सो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुबह 9 से 12 जो पीक टाइम रहता है, शाम को 6 से 10 जो पीक टाइम रहता है, उस टाइम अगर आप दोगे, अब शाम को 6 से 10 में आप बोलोगे सर सूरज ही नहीं है तो बिजली कैसी होगी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंसेंटिवाइज वो टाइम ऑफ द डे के हिसाब से करेंगे। ओके, ठीक है, अभी मैं आपको लॉ समझा रहा हूं, लॉजिक छोड़ दीजिए एक बार के लिए साइड पे। ओके, जनरेशन मीटर लगा देंगे ऐसा कह रहे हैं, तो जनरेशन मीटर तो वैसे भी लगता ही था मोस्ट केसेस में, जहां जिन स्टेट्स में नहीं है वहां पे जनरेशन मीटर लग जाएगा। जनरेशन मीटर मतलब बेसिकली सिंपल ये होता है कि आपका सोलर से एनर्जी जनरेट कितना हो, बस, ठीक है। ओके, और वो सिर्फ इसके केस में है नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग की, क्योंकि ग्रॉस मीटरिंग के केस में तो उनको वो मीटर लगाना ही लगाना इन एनीवेज। ओके, okay, provided commission may permit gross metering for prosumers who would like to sell energy availing net। अच्छा, और अब इसमें एक और चीज कहा जा रहा है कि जो लोग नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग ऑलरेडी लगा चुके हैं और उनके पास छत पे और स्पेस है तो वो ग्रॉस मीटरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस चीज का लॉजिक समझो, ग्रॉस मीटरिंग कैसा हो रहा है, ये बना, इसका हिसाब अलग, और बाकी जो आप नेट मीटरिंग में कर रहे हो उसका हिसाब अलग। ओके, अब ये सारा जो डिस्कशन है, एक मैं लास्ट पॉइंट और पढ़ लेता हूं। द सोलर एनर्जी जनरेटेड बाय प्रोज्यूमर शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड बिल अमाउंट एज पर द रेगुलेशन। हाँ, तो ये उन्होंने एक सिंपल चीज बता दी कि जो भी आप जनरेशन कर रहे हो उसको आपके जो बिल आने वाला है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करने का राइट है डिस्कॉम को, इससे रिलेटेड रूल्स कमीशन बना सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, जो हमारा पीछे का स्क्रीन है उसको बंद कर देते हैं और मैं सिर्फ 1-to-1 डिस्कशन कर लेता हूं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहली चीज, जो भी होगा वो हर स्टेट का अलग होगा, ठीक है। हर स्टेट का कमीशन डिसाइड करेगा कि 500 किलोवाट ही लिमिट रखनी है या 1 मेगावाट रखनी है या जो भी XYZ लिमिट रखनी है वो आप रखो, लेकिन 500 किलोवाट से नीचे की लिमिट आप नहीं रख सकते। ओके,
500 किलोवाट, अगर समझो कोई एक स्टेट है, लेट से हम एग्जांपल लेते हैं सबसे नीचे वाले स्टेट का, केरला का, ये सिर्फ एग्जांपल है। केरला में लेट से कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम 750 किलोवाट का लिमिट रखेंगे। ओके, अब 500 किलोवाट इज दी मिनिमम लिमिट। आप 500 किलोवाट के ऊपर कुछ भी रख सकते हो, 1 मेगावाट रख सकते हो, जो भी रखना चाहते हो। 500 किलोवाट के नीचे, जैसे उसके बगल का स्टेट है लेट से तमिलनाडु, तमिलनाडु ने ऐसे डिसाइड किया कि वो 400 किलोवाट का लिमिट रख सकते हैं, तो वो अलाउड नहीं है, आपको 500 किलोवाट की ही लिमिट रखनी होगी। ओके, सो ये उसका फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, ग्रॉस मीटरिंग। आप बनाओ आप बेचो, इसका हिसाब अलग होगा। ठीक है, आप बनाओ आप बेचो, इसका पैसा हिसाब सब कुछ अलग होगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक घर है जहां पे 100 यूनिट इस साल के यूज होते हैं, महीने के 100 यूनिट यूज होते हैं, और उनके पास छत इतनी बड़ी है कि जहां आप लेट से 5000 स्क्वायर फीट है तो 50 किलोवाट का सिस्टम आप लगा सकते हैं। ओके, सो ये 50 किलोवाट का सिस्टम अगर आप लगा रहे हो, सो आप 50 किलोवाट की बिजली दोगे, आपको जरूरत बहुत कम है, तो इसका आपको ग्रॉस मीटरिंग लगाना चाहिए। ये सबसे लॉजिकल चीज है। अब ग्रॉस मीटरिंग ही यहाँ पे क्यों लॉजिकल है? क्योंकि नेट बिलिंग और नेट जो मीटरिंग है, इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा का अगर आप सिस्टम लगाओगे तो वो हिसाब नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है नेट मीटरिंग के केस में कि आपका जो अमाउंट है उसमें से इसका हिसाब होगा, और नेट मीटरिंग के केस में भी वैसा ही होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, आप रिक्वायरमेंट के बहुत अलग अलग पैरामीटर है, जैसे कोई सैंक्शन लोड होता है और आपके यूनिट्स रिक्वायर्ड है, ऐसे बहुत सारी फैक्टर्स उसमें होते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट से ज्यादा का आप सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। ओके, ग्रॉस मीटरिंग के केस में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप ग्रॉस मीटरिंग में कितना भी लगा सकते हो, जितना आपकी मर्जी उतना लगा सकते हो। ओके, अब ये हो गया ग्रॉस मीटरिंग का। नेट बिलिंग किन के लिए लॉजिकल है? नेट बिलिंग उनके लिए लॉजिकल है जहां आपको जो यूसेज है वो कुछ महीनों के लिए बहुत ज्यादा है। लेट से 3 महीने आपका यूसेज बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि मे बी ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसका जनवरी, फरवरी और मार्च में कंजम्पशन बहुत होता है, तो अप्रैल में चलने वाली चीज फूड प्रोसेसिंग की, हम मैंगो पल्प की कोई इंडस्ट्री है, या ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो मैंगो पल्प तो अप्रैल में चलेगा, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका जनवरी, फरवरी, मार्च में लेट से बिजनेस बहुत ज्यादा है। ओके, जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लेट्स से पीवीसी पाइप, तो पीवीसी पाइप क्योंकि अप्रैल में पानी की कमी होती है तो उस टाइम बहुत ज्यादा बिकता है। तो ऐसा जो इंडस्ट्री है जिसका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस पीरियड में बहुत ज्यादा उनको बिजली का रिक्वायरमेंट, और उसके बाद 6 महीने जरूरत ही नहीं है, तो ऐसी इंडस्ट्री के लिए नेट बिलिंग भी सूटेबल हो सकता होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। बट जो एक्सट्रीम सीजनेबल इंडस्ट्रीज है वहां पे ये नेट बिलिंग काम में आएगा, और नेट मीटरिंग मोस्ट केसेस में सभी को काम में आएगा। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है कि आप नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग के साथ ग्रॉस मीटरिंग भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई जिसके पास छत पे स्पेस अवेलेबल है वो ये नेट ग्रॉस मीटरिंग एडिशनली कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा कुछ चेंजेस है। हाँ, 500 किलोवाट वाली एक चीज़ है जो इतनी अच्छी नहीं है डेफिनेटली। ओके, सो ये मेरा समरी था। आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइए कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, या मेरे रीडिंग में कुछ मिस्टेक्स की है तो ये भी आप मेरे को ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।